स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे संबंध तथा फलन, जिसकी आज वीडियो में हम देखेंगे फलन के प्रकार। सबसे पहले एकाकी फलन देखेंगे। एकाकी फलन जान लेते हैं कितने प्रकार के फलन होते हैं। एकाकी फलन, नंबर 2 बहु एकाकी फलन, नंबर 3 आच्छादक फलन, नंबर 4 अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन सबसे पहले देखेंगे एकाकी फलन। सबसे पहले एकाकी फलन, जैसे सेट ए और सेट बी में कुछ अवयव दिए गए। सेट ए सेट बी में इस प्रकार परिभाषित है कि इसमें ए बी सी, इसमें एक्स वाई जेड। सबसे पहले एकाकी फलन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन पहले फलन होना चाहिए। कोई भी संबंध पहले फलन होगा, तभी हम एकाकी, आच्छादक, एकाकी, बहुएकाकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी हम जान पाएंगे। तो जैसे ए का संबंध एक्स के साथ है, बी का संबंध वाई के साथ है, सी का संबंध जेड के साथ है, सी का संबंध जेड के साथ है। एक और हम संबंध देखते हैं। जैसे ए सेट है, सेट बी है और इसमें ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड यू वी कुछ भी मान सकते हैं। ए का संबंध एक्स के साथ है, बी का संबंध वाई के साथ है, सी का संबंध जेड के साथ है। तो ये फलन जिसमें एक का संबंध सिर्फ एक के साथ होता है तो क्या होगा? एकाकी फलन होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बहु एकाकी, वन वन फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। इसके बाद बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी, कहीं पर बहु एकी लिखा होता है, बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी फलन में जैसे सेट ए है, सेट बी है। सेट ए सेट बी एक दूसरे से इस प्रकार परिभाषित है कि ए का जो अवयव है ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर भी मान सकते हो, पी क्यू आर। यहाँ पर ए का संबंध पी के साथ है, बी का संबंध क्यू के साथ है और सी का संबंध भी क्यू के साथ है। एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं ए बी सेट इस प्रकार परिभाषित है कि ए का संबंध इस प्रकार है कि ए बी सी और ये पी क्यू आर। ए का संबंध पी के साथ है, बी का संबंध क्यू के साथ है, सी का संबंध भी क्यू के साथ है। ये भी फलन कैसा होगा? बहु एकाकी, क्योंकि एक का दो के साथ, दो या दो से अधिक, एक का हो सकता है संबंध, तीन का भी संबंध किसी एक के साथ हो सकता है, एक इमेज बन सकती है। आगे देखेंगे आच्छादक फलन, फिर इनका जो है मिक्स संयुक्त फंक्शन चलेगा। तो इसके बाद हम चलेंगे आच्छादक की ओर। आच्छादक, नंबर 3 पे जाएंगे। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन जैसे सेट ए और सेट बी इस प्रकार है कि ए में ए बी सी और इसमें पी क्यू आर हम कुछ भी मान सकते हैं। ए का संबंध पी के साथ है, बी का संबंध क्यू के साथ है, सी का संबंध आर के साथ है। इसी प्रकार एक सेट और हम ले सकते हैं ए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये एकाकी फलन है, नहीं, ये आच्छादक फलन भी है। तो ए और इसी प्रकार हम बी ले लेंगे, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू। ये ए का संबंध पी के साथ है और बी का संबंध भी पी के साथ है और सी का संबंध क्यू के साथ है। सबसे पहले फलन ही होना चाहिए, अतः इसमें कुछ भी छूटना चाहिए और एक ही एरो इधर बी के साथ मिलना चाहिए। तो चौथा हम देखेंगे, ये हमारा आच्छादक फलन है क्योंकि इसमें कुछ नहीं छूटा और एक ही एरो गया है, इसलिए जो एक ही हो गया। और ये बहु एकाकी होगा, लेकिन ये साथ में आच्छादक फलन भी होगा क्योंकि बी में कुछ भी नहीं छूटा। इसके बाद हम देखेंगे अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन, इसमें सेट ए सेट बी
इस प्रकार हैं कि ये ए बी सी है, ये पी क्यू है, पी क्यू है। अंतरछेपी में ए का संबंध पी के साथ है और जैसे क्यू का संबंध बी का संबंध क्यू के साथ है। इसी प्रकार एक और फलन लेते हैं, ए का संबंध बी के साथ इस प्रकार दिया गया है कि ए बी सी तो है, यहाँ पर पी क्यू है और साथ में ए का संबंध पी के साथ है, बी का संबंध भी क्यू के साथ है। यहाँ पर सी का संबंध, यहाँ पर पी क्यू आर भी लेते हैं, सी का संबंध यहाँ पर आर मान लेते हैं और इस पर इसका संबंध इसके साथ दिखा देते हैं। यहाँ पर बी का संबंध क्यू के साथ है और सी का संबंध भी हम किसी के साथ दिखा देते हैं और यहाँ पर आर छूट गया। यहाँ पर एक फंक्शन को गायब कर दो, ठीक है। ये फलन हो गया। फलन भी होना चाहिए क्योंकि एक तो एरो जाना चाहिए इधर से, है ना। उधर अगर छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, इधर से जाना चाहिए। तो आच्छादक में हमने क्या देखा कि इधर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और इधर भी कुछ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और इधर हम एक से ज़्यादा एरो ले जा सकते हैं, तब भी हम आच्छादक फलन कहेंगे। आगे देखेंगे इनको मिलाकर फलन भी बनते हैं, देखते हैं। जैसे पांचवा फलन कैसे हम बना सकते हैं, पहले हम फंक्शन ही देखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन ये लिखा है ए बी सी डी पी क्यू आर, ये एक फलन है, ठीक है। ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। जैसे ए बी इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी सी दिया गया और यहाँ पर पी क्यू दिया गया। ए का संबंध पी के साथ है, बी का संबंध क्यू के साथ है। यहाँ पर आर बी तक हम दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक फलन हम बनाते हैं, ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी सी इस प्रकार दिए गए हैं कि इसमें पी क्यू है, तो इसका संबंध इसके साथ दिखा देते हैं, इसका संबंध इसके साथ दिखा देते हैं, साथ ही इसका संबंध इसके साथ दिखा देते हैं। एक और फलन हम बनाते हैं कि ए और बी का संबंध इस प्रकार है कि ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध भी पी के साथ है और सी का संबंध क्यू के साथ है। यहाँ पर देखेंगे क्या एक का संबंध किसी एक के साथ है, हाँ, तो ये एकाएकी फलन होगा। क्या होगा? एकाएकी फलन होगा। साथ में ये देखेंगे क्या इधर से कुछ छूटा हुआ है, अगर नहीं छूटा है तो ये आच्छादक होगा। क्या होगा? आच्छादक के लिए क्या शर्त है? आच्छादक के लिए उधर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एकाएकी के लिए शर्त क्या है कि एक ही एरो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ छूट नहीं रहा और साथ में एक एरो है, तो एकाएकी प्लस आच्छादक, यानी हम कह सकते हैं एकाएकी आच्छादक फलन है। कैसा है? एकाएकी आच्छादक फलन ये बोला जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, इसका जरूर 99% आएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या एक एरो गया इससे, तो हाँ एक एरो गया इससे, तो ये एकाएकी तो है पक्का, इसका एकाएकी तो होगा। साथ में हम देखेंगे क्या इसमें कुछ छूट रहा है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है तो ये अंतरछेपी हो जाएगा। आर अगर छूट रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतरछेपी फलन हो जाएगा, अंतरछेपी फलन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर एक से ज़्यादा एरो इधर से उधर जा रहे हैं, क्योंकि इधर से 2 एरो तो नहीं निकल सकते हैं एक अवयव से। अगर एक से ज़्यादा एरो इधर उधर मिल रहे हैं तो ये बहुएकाकी तो पक्का है, बहुएकाकी तो पक्का होगा। साथ में हम देखेंगे इधर कुछ छूट रहा है, अगर नहीं छूट रहा है तो आच्छादक होगा, अगर कोई छूट रहा है तो अंतरछेपी फलन होगा। नहीं छूट रहा है इधर कोई तो क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एक से ज़्यादा एरो किसी एक पर मिल रहे हैं, यानी कि 2 का प्रतिबिंब कोई एक बन रहा है, तो हाँ बन रहा है, तो ये बहुएकाकी तो पक्का है, बहुएकाकी पक्का है। ठीक है, बहुएकाकी है। साथ में देखेंगे इधर कुछ छूट रहा है, हाँ बिल्कुल छूट रहा है, तो अंतरछेपी होगा। क्या होगा? अंतरछेपी। जैसे यहाँ पर अंतरछेपी था वैसे यहाँ भी अंतरछेपी होगा। तो इसमें अगर अंतर आप लोग सीख गए ना तो फिर ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकता है। तो यहाँ पर केवल इतना देखना है, ये चारों में, इसी से सब कुछ पता हो जाएगा। एक एरो अगर जा रहा है
तो एकाएकी फलन पक्का है। जैसे ही इससे एक एरो जा रहा है, इससे एक एरो। पहली बात तो फलन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। फलन के बारे में हमने पहले ही बताया कि किसी एक से एरो जाना चाहिए, किसी एक से एरो जाना चाहिए, साथ में इधर वाले फलन में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो एकाएकी के लिए ये शर्त है। तो एकाएकी, ये दोनों एकाएकी हैं क्योंकि एक तीर जा रहा है। अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो आच्छादक है, अगर कुछ छूट रहा है तो अंतरक्षेपी है। तो एकाएकी अंतरक्षेपी इधर है क्योंकि इसमें आर छूट रहा है, इसमें कुछ नहीं छूट रहा, तो एकाएकी आच्छादक हो गया। इधर बहुएकाएकी के लिए शर्त यह है कोई भी दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा। जैसे ये क्यू है, ये क्यू दो चीज़ों का प्रतिबिंब है, बी का और सी का, यानी एफ ऑफ बी का मान भी क्यू है और एफ ऑफ सी का मान भी क्यू है। तो किन्हीं दो या दो से अधिक हो सकता है ये 3 का हो, ऐसे करके डी हम करके 3 का भी बना सकते हैं, यानी एफ ऑफ डी का मान भी हम कह सकते हैं क्यू है। जब ये 3 का या 2 या 3 का प्रतिबिंब है तो ये पक्का हो गया कि बहुएकाएकी है। आच्छादक के लिए हमने बताया था कि उधर से कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुएकाएकी आच्छादक इसलिए कि इसमें कुछ छूट नहीं रहा। इसमें बहुएकाएकी इसके लिए इसलिए क्योंकि ए और बी का प्रतिबिंब पी है और साथ में इसमें कुछ छूट रहा है तो अंतरक्षेपी हो गया। तो इससे जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। फलनों की संख्या और पूछी जाती है इसमें, फलनों की संख्या। तो फलनों की संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं देखेंगे। फलनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। देखो, अगर नंबर ऑफ ए में फलनों की संख्या 3 है, कितनी है 3 है, और नंबर ऑफ बी यानी कि सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अवयव कितने हैं, अगर 4 हैं, तो इसमें फलनों की संख्या क्या होगी, कम ले लो, चलो 2 ले लो। अगर हम देखें कि ए सेट में 3 हैं, मतलब 3, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, मान लिया हमने ए बी सी मान लिया, क्या मान लिया ए बी सी, और इस बी सेट में कितने हैं 2 फलन हैं, कितने हैं 2 अवयव हैं, सॉरी पी और क्यू मान लिया। तो इसमें कितने अवयव बनेंगे, तो यहाँ पर देखो ए का संबंध पी के साथ भी हो सकता है और क्यू के साथ भी हो सकता है, एक साथ नहीं होगा लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए के कितने बनेंगे 2, ए के कितने बनेंगे 2। बी का संबंध किसके साथ हो सकता है 2 के साथ, तो 2 इसका भी हो जाएगा। सी का कितने का साथ बन सकता है संबंध, क्यू के साथ, तो क्यू के साथ और पी के साथ, यानी इसके भी 2 बन सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें यहाँ से एक हिंट मिल गई कि अगर इसमें नंबर ऑफ बी में 2 हैं तो 2 नीचे आधार में लिख लो और इसको घात में लिख लो, यानी कि हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए अगर दिया गया है n और नंबर ऑफ बी दिया गया है m, तो फलनों की संख्या निकालने के लिए हम m की पावर n लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, m की पावर n लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड से हटा हुआ था, लेकिन इस साल पिछली साल फलनों की संख्या से एक क्वेश्चन आया था ऑप्शन में। आगे देखेंगे एकाएकी फलनों की संख्या भी कभी कभी पूछी जा सकती है, एकाएकी फलनों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो इसको ध्यान रखना, m की पावर n जहां नंबर ऑफ बी m दिया गया, ठीक है। अगला देखेंगे एकाएकी फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या, फलनों की संख्या लास्ट है ये एकाएकी फलनों की संख्या। यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ ए दिया गया है कुछ, नंबर ऑफ ए दिया गया है 3 और नंबर ऑफ बी दिया गया है 4, कितना दिया गया है 4। तो जैसे हमने 3 कोई भी ए बी सी हमने मान लिया, ए बी सी, ए सेट में कितने दिए गए ए बी सी, और बी सेट में जो है कितने दिए गए 4 दिए गए, जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब आप ये समझिए ए का अगर संबंध पी के साथ हो जाएगा, ए का अगर संबंध पी के साथ हो जाएगा, जैसे ए के लिए कितने अवयव, ए जो है स्वतंत्र है, पी के साथ भी संबंध बना सकता है, क्यू और आर और एस के साथ भी संबंध रख सकता है। ए की इमेज पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसको चुन लेंगे, यानी ए जो है स्वतंत्र है 4 के साथ प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो 4 ये पक्का हो गया, 4 ये पक्का हो गया। इसके बाद
बी जो है कितने के साथ बनाएगा, क्योंकि एक ही फलन है तो किसी एक के साथ ही बनाएगा, अगला नहीं बना सकता है। अगर ये इसके साथ बन गया तो ये इसके साथ नहीं बनेगा, नहीं तो बहु एक ही हो जाएगा। निकालना क्या है हमें, एक ही फलनों की संख्या। जब एक ही फलनों की संख्या निकालनी है तो ए जब पी के साथ बना लिया मान लिया, तो इसके लिए सिर्फ 3 बचे हैं। कितने बचे हैं, 3, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दो। फिर इसके बाद सी जो है कितने के साथ बना सकता, क्योंकि 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो कितने बचे, सिर्फ 2 इसके लिए बचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 2। केवल ध्यान इतना रखना है कि ए में जितने अवयव हों, जैसे कितने अवयव हैं, 3, तो 3 बॉक्स बनाने, कितने बनाने, 3 बॉक्स बनाने हैं, और हमें जितने यहाँ पर दिए गए उतने से बैक चलना है, 4 3 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 2, एक ही फलनों की संख्या। ठीक है, ये क्रमचय होता है इसका। ये क्रमचय अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो इसको आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो इसका ये फार्मूला, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ए जो है, ए है अगर n है, मान लिया n है, तो ए को ए के साथ में कितने फलन बनेंगे, एकाएकी फलन। कितने बनेंगे, एकाएकी फलन बनेंगे ए से ए में। अगर नंबर ऑफ ए n दिया गया तो ए से ए में कितने, ए से बी में कितने बनेंगे, ए से ए में कह सकते हैं, बी नहीं दिया गया तो बी को भी अगर n मान लिया कोई दिक्कत नहीं। ए से ए में कितने एकाएकी फलन बनेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आ गया, मान लिया कि n a दिया गया है 3, n b दिया गया है 4, कितना दिया गया, 4, तो यहाँ पर मान लिया 3 दिया गया। अगर हम फैक्टोरियल में देखें तो ये अगर 3 है, मतलब ये 3 है, 1 2 3, ये भी 3 है, 1 2 3, तो एक के लिए 3 है भाई, दूसरे के लिए कितने होंगे, 2 होंगे, तीसरे के लिए कितने रह जाएंगे, 1, तो 3 2 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। यहाँ पर 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो गया, अगर n होगा तो फैक्टोरियल n होगा। इसके साथ ही ये क्लास आज के लिए इतनी है, आगे मिलेंगे।